ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में बात करेंगे सख्त मुकाबला, जीत किसकी होगी, इसके ऊपर बात करेंगे। इस स्टॉक में 50 रुपए कमा लो, इसके ऊपर बात की जाएगी। वीलॉग स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, कोशिश वही रंग लाती है जो दिलो जान से की जाए, वरना फीकी फीकी मेहनत तो हर कोई कर रहा है। बिल्कुल, अगर जिस मेहनत के अंदर कोई शिद्दत नहीं होती, जज्बा नहीं होता, कोई यानी कि शिद्दत के साथ नहीं की जाती, तो उसमें कामयाबी नहीं होती। और जिस मेहनत को यानी कि बिल्कुल हल्के तरीके से की जाए, जैसे कि मजबूरी के तहत की जाए, नॉर्मल की जाए, तो उसमें कामयाबी नहीं मिलती। तो हमेशा याद रखें कि कोशिश करते रहें और इंशाल्लाह यानी कि जो है वो मेहनत रंग लाती रहेगी। अच्छा, बात करते हैं मार्केट के हवाले से। जी बिल्कुल, आज जो है वो सख्त मुकाबला था यानी कि बुल्स एंड बेयर्स के दरमियान, क्योंकि रिसेंटली कल भी हमने देखा कि मार्केट 10,000 पॉइंट का गेन और उससे पहले 3,675 पॉइंट गेन। और आज चूंकि मार्केट स्टार्ट ही हुई यानी कि आज एक्सपेक्टेड था कि मार्केट गैप ओपनिंग से होगी, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग आ जाएगी, क्योंकि आज के दिन मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है, क्योंकि बुल्स एंड बेयर का मुकाबला होगा। क्योंकि 2-3 दिन के अंदर अगर हम देखें तो 15 से 18,000 पॉइंट मार्केट गेन कर चुकी थी। और मार्केट में अगर हम देखें तो मार्केट का 1,01,000 का लो बना था और 1,20,000 और तकरीबन आज 20,067 का मार्केट ने हाई लिया। 1,20,067 मार्केट गैप ओपनिंग से हुई 2769 पॉइंट, और मार्केट ने अपना गैप भी कवर कर लिया। एक टाइम में हमने देखा कि 437 पॉइंट माइनस गई और बिल आखिर मार्केट क्लोज रही 1278 पॉइंट प्लस के साथ 1,18,575 की तरफ। यानी कि बुल्स हावी रहे और बियर्स को पछाड़ दिया, बियर्स को यानी गिरा दिया। वॉल्यूम्स अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हो गए, आखिर में 680 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि कल से कम है लेकिन फिर भी बेहतर है। 731 मिलियन के वॉल्यूम्स थे कल, और आज वॉल्यूम्स में भी बेहतरी रही। इसके अलावा अगर हम टॉप वॉल्यूम, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने अगर सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज सेक्टर वाइज में अगर देखा जाए तो आज ऑयल एंड गैस सेक्टर्स ने आज बहुत अच्छा रोल प्ले किया। तकरीबन 728 पॉइंट ऑयल एंड गैस सेक्टर्स के थे। खबरें ये थी कि जो सर्कुलर डेट था उसकी खबरें चल रही थी मार्केट के अंदर, किसी भी टाइम अनाउंस हो सकती है, जिसकी वजह से ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, पाकिस्तान, मतलब मुख्तलिफ जो स्टॉक्स थे ऑयल एंड गैस सेक्टर्स के परफॉर्म करते हुए नजर आए। कुछ को पीपीएल का ऊपर का लॉक भी लगा। सीमेंट सेक्टर आज सेकंड नंबर पे था, क्योंकि 394 पॉइंट, जिसमें आज डीजी खान ने एक नया हाई दिखाया, जबकि लकी, पायनियर सीमेंट और दूसरे भी परफॉर्म करते हुए नजर आए। ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, फार्मास्यूटिकल, टेक्नोलॉजी पॉजिटिव रहे। नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो आज नेगेटिव साइड पे 3 सेक्टर्स ने नेगेटिविटी दिखाई। कमर्शियल बैंक, फर्टिलाइजर, इन्वेस्टमेंट बैंक और पावर जनरेशन और ऑटोमोबाइल वगैरह में हमने करेक्शन देखी। इसके साथ ही अगर हम देखें आज के, अगर हम फिपीलिपी डेटा को भी देखें तो आज फिपीलिपी डेटा के अंदर आज भी हमने देखा कि इंडिविजुअल्स की जो है वो सेलिंग रही, प्रॉफिटिंग रही। आज भी डरते रहे, प्रॉफिटिंग करते रहे, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिटिंग भी करते रहे। जबकि बैंक्स ने आज अच्छा खासा माल बेचा, कल भी बेचा था। और इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज, अदर्स, ये माल बेचते रहे। देखिए इनके अगेंस्ट अगर हम देखें तो चट्टान की तरह जो सामने जो खड़े हुए थे वो म्यूचुअल फंड्स थे। म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी इन्वेस्टर ही होते हैं जो बाइंग कर रहे होते हैं और म्यूचुअल फंड के थ्रू यानी कि जा रहे होते हैं। तो आज म्यूचुअल फंड की जबरदस्त बाइंग थी और फॉरेन कॉर्पोरेट की भी बाइंग थी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 2 दिन से म्यूचुअल फंड्स मार्केट को बड़ी अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट एक बेहतर अंदाज में यानी कि मार्केट मूव कर रही है अपसाइड की तरफ। इसके साथ ही अगर हम देखें तो काफ़ी खबरें भी थी, जिसमें आइंदा माली साल के बजट की तैयारी, पाकिस्तान और आईएमएफ अपनी बातचीत का आगाज कल से होगा। बिल्कुल, तो ये बजट होगा, बजट बेहतर रहने के चांसेस भी हैं। अमेरिका का पाकिस्तान से तिजारती रवाबित बढ़ाने का ऐलान, ये अच्छी खबर है। जो हमारे पाकिस्तान और यानी अमेरिका की जो तिजारत बढ़ती है तो ये अच्छा होगा। डीजीएम उजरा राब्ता जंग बंदी जारी रखने पर इत्तफाक, शहरी आबादी को भी निशाना नहीं बनाया जाएगा। देखा जाए पाकिस्तान भारत के दरमियान जो है हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड जो था वो कल मुकम्मल हो गया, और कोई यानी सीज फायरिंग के खिलाफ कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। अच्छा, बात करते हैं जो स्टॉक स्प्लिट ने मार्केट को गर्म कर दिया है, बिल्कुल एक हॉट कर दिया है, गर्म कर दिया है, क्योंकि इसमें जो 7 कंपनीज है जो स्प्लिट होने जा रही थी, जिसमें अगर हम देखें 2 तो हो चुकी हैं, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन, लकी,
ये दो तो हो चुकी हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंटर मार्केट सिक्योरिटीज है, जबकि ठट्टा सीमेंट कंपनी लिमिटेड है, इसके अलावा लकी कोर इंडस्ट्री है, और यानी कि इसके अलावा अगर हम देखें तो ये कंपनीज है जो आगे जाके यानी कि स्प्लिट होंगी, जो हमारी मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा। उनके अंदर भी वॉल्यूम्स नजर आएंगे, उनके अंदर भी एक अच्छी ट्रेडिंग यानी कि नजर आएगी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अप्रैल में जो कार की जो फरोख्त में कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि एसएसजीसी के मुनाफे में जो क्यास आ रहा है ये की जा रही थी कि 23 से 24 अरब का नुकसान आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह एसएसजीसी के मुनाफे में इजाफा हुआ, 9 रुपये 41 पैसे की अर्निंग शो की यानी एसएसजीसी ने, जबकि लास्ट अर्निंग थी 95 पैसे, यानी अर्निंग में इजाफा भी हुआ। इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया, और मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बुल्स हावी रहे और बियर्स को यानी कि बियर्स की हार रही। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $62.65 के पास। क्रूड ऑयल आपका 63 से लेकर 65 तक जा सकता है। और जबकि अगर हम गोल्ड सिल्वर को देखें तो सिल्वर है इस वक्त 32.79, सिल्वर किसी भी टाइम कोलैप्स कर सकता है, 32 से लेकर 31 तक जा सकता है। और गोल्ड को अगर हम देखें तो 3236 चल रहा है, 3200 से लेकर 3100 तक जा सकता है। गोल्ड सिल्वर में करेक्शन है क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प साहब इस वक्त सऊदी अरब में और मुख्तलिफ यानी कि मिशन उठाया हुआ इन्होंने कि यूक्रेन और यानी कि जो रशिया है उसकी जंगबंदी की जाएगी, बाकी भी मामला इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देख रहे हैं। तो आगे चल के गोल्ड सिल्वर के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है, जबकि डॉलर इंडेक्स के लिए ये काफ़ी अच्छा भी होगा। अच्छा, बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की। मार्केट जो वीकली बेसिस पे ओवरबॉट थी 645 जो ओवरसोल्ड थी, अब 645 पॉइंट ओवरबॉट है, जबकि साल के हिसाब से 26,841 ये बड़ा नंबर है मार्केट का ओवरबॉट का। इसको हमने यानी कि रिमेंबर रखना होगा, इसको याद रखना होगा। सेकंड नंबर पे 7,378 पॉइंट मंथ के हिसाब से मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है। तो अब हमने एहतियात के साथ ट्रेडिंग करनी होगी, अब हमने एहतियात बरतनी होगी। अब टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाए कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। देखिए, टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो बिल्कुल जो है वो हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है, और एहतियात इसलिए बरतने की ज़रूरत है क्योंकि अक्सर क्लाइंट का और हम भी यही कहते हैं कि इंडेक्स तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इंडेक्स चला आपका 1,01,700 से चला, और इंडेक्स हो गया 1,20,000, यानी आप ऑलमोस्ट काउंट करें तो 18 साढ़े 18,000 पॉइंट की तेज़ी हो गई। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आज हम देखें तो आज जाके कुछ ओजीडीसी पीपीएल कुछ बेहतर नजर आए, ऑयल एंड गैस सेक्टर ने आज बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, वरना कल तक तो ऐसा था कि 10% मार्केट बढ़ी थी स्टॉक के प्राइस के लिहाज से। लेकिन अगर हम इंडेक्स के लिहाज से देखें तो इंडेक्स ने तो भरपूर तेजी की और 18,000 पॉइंट की तेजी कर ली। अब चूंकि मसला ये है कि 18,000 पॉइंट 18 साढ़े 18,000 पॉइंट मार्केट बढ़ चुकी है। इंडेक्स के हिसाब से अगर हम देखें तो शॉर्ट ग्राफ ओवरबॉट हो चुके हैं। इंडेक्स के हिसाब से एक रेजिस्टेंस लेवल आता है, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो मार्केट नो डाउट एक बुलिश ट्रेंड के ऊपर चली जाएगी और मार्केट नए हाई दिखाना शुरू कर देगी। इंडेक्स का रेजिस्टेंस लेवल अगर हम देखें तो 1,21,000 है। अगर 1,21,000 से ऊपर क्लोजिंग देती है मार्केट तो नो डाउट मार्केट नई क्लोजिंग की तरफ आ जाएगी, जिसमें 1,24,000 भी दिखाएगी, 1,30,000 भी दिखाएगी। 1,21,000 आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। लेकिन चूंकि इस वक्त मार्केट है आपकी 1,00,000 और 18,575 की तरफ है। तो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें तो दो रेजिस्टेंस लेवल आते हैं, 1,19,500 और 1,21,500, ये दो रेजिस्टेंस लेवल आते हैं। तो कल के दिन भी यही होगा कि कल भी मार्केट 1,19,500 का लेवल जैसे ब्रेक करेगी तो नेक्स्ट लेवल 1,21,000 का होगा। 1,21,000 के बाद इंशाल्लाह तेजी का ट्रेंड होगा। तो कहने का मकसद कि 2-3 दिन के अंदर मार्केट 18,000 पॉइंट रिकवर कर गई है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहें। जैसे जैसे मार्केट बढ़ती है तो सेलिंग भी करें, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल परफॉर्म करती रहेगी। मार्केट में इस तरह होगा कि सेक्टर्स तो चलेंगे, लेकिन जो कुछ सेक्टर्स आपके करेक्शन ले रहे होंगे, जैसे आज आपने देखा फर्टिलाइजर नहीं चला, आज आपने देखा बैंकिंग सेक्टर नहीं चला। इसके अलावा अगर आपने देखा कि बाकी सेक्टर्स में भी प्रॉफिटिंग आती रही, लेकिन आपने देखा कि मेन सेक्टर्स आपके परफॉर्म करना शुरू हो गए। ऑयल एंड गैस सेक्टर्स हो गया, सीमेंट सेक्टर्स हो गया, रिफाइनरी सेक्टर्स हो गई। इसके साथ ही अगर हम देखें सीमेंट सेक्टर हो गया, छोटे छोटे स्क्रैप्स हो गए, परफॉर्म करने लगे। तो हमने यही करना होगा कि मार्केट में अगर हम देखें तो बुल्स एंड बेयर की इंडेक्स के हवाले से लड़ाई एंड झगड़ा चलता रहेगा, एक वॉर चलती रहेगी। लेकिन जो स्टॉक्स बहुत ज्यादा गिरे हुए हैं उनमें आपको तेजी भी मिलती रहेगी। तो इसलिए बड़ा एहतियात के साथ ट्रेडिंग करनी है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करनी है, अग्रेसिव नहीं होना है, हायर साइड पर
ऐसे नहीं होना कि आप ओजीडीसी मिसाल है कल 230 हो जाता है तो वहां पर बढ़ चढ़कर आप स्टॉक ले लें, पता चले ओजीडीसी करेक्शन करने पर आ जाए 225 तक, तो आपके हाथ में माल रह जाए। तो ऐसा भी ना करें, ऐसे देखें कि स्टॉक कहां से चला और कितना गेन कर गया, उस हिसाब से कैलकुलेशन करके चलेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी, कामरानी होगी। तो कल के दिन 1,19,500 हमारा पहला रेजिस्टेंस लेवल है और दूसरा लेवल है 1,21,000 का। तो मार्केट का जो सपोर्ट लेवल बनता है 1,17,300 पहली सपोर्ट, अगर ये ब्रेक हो जाती है तो मंदी स्टार्ट हो जाएगी। तो 1,17,300 स्टॉप लॉस रख लें और मार्केट में बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करें, हाई साइड पे नफा बुक करते हुए चलें। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कल की अगर हम बात करें कि ये स्टॉक आपको, इस स्टॉक में 50 रुपए कमा लो, बिल्कुल इस स्टॉक से आप 50 रुपए कमा सकते हैं और ये 50 रुपए आपको दे सकता है। लकी सीमेंट है, लकी सीमेंट का स्टॉप लॉस बनता है 309 रुपए और टारगेट बनता है इसका 368, 68 पहला टारगेट होगा, 400 दूसरा टारगेट होगा। स्टॉप लॉस आपके साथ शेयर कर दिया गया है। स्टॉप लॉस अगर ब्रेक नहीं होता है तो 400 का लेवल अचीव कर जाएगा और इंशाल्लाह 50 से 60 रुपए की बचत इजीली हो सकती है। इसके अलावा आपको याद होगा कि डीजी खान सीमेंट जब 110 रुपए के करीब था और डीजी खान सीमेंट 19 फरवरी को हमने कॉल दी थी कि 48 रुपए सस्ता मिल रहा है ये स्टॉक और 48 रुपए गेन करेगा। आज डीजी खान ने 151 80 का हाई बना दिया और ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 40 रुपए से ज्यादा की यानी कि रिकवरी कर चुका है और ऊपर की रिकवरी कर चुका है। ये सारे टारगेट्स अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो चुके हैं। इस तरह की स्पेशल कॉल स्पेशल ग्रुप में भी दी जा रही होती है, बताया जा रहा होता है, शेयर की जा रही होती है। अगर आप चाहते हैं स्पेशल कॉल तो आपको स्पेशल कॉल्स भी दी जाएगी। आप चाहते हैं अपना पोर्टफोलियो मैनेज भी करवाना चाहते हैं, उसके लिए भी आप राब्ता कर सकते हैं, उसको भी आपको बताएंगे किस तरह आप मैनेज कर सकते हैं, किस तरह आप इसको सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो दूसरी जगह पे काम तो कर रहे हैं लेकिन अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं बेहतरीन सर्विस तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, आपको तरीकेकार बताया जाएगा किस तरह अकाउंट ओपन होगा और एक ईमेल के थ्रू आपके शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके अलावा मुनीर खानानी की किसी भी ब्रांच या हेड ऑफिस के अंदर आपका अकाउंट, आप चाहते हैं बेहतरीन सर्विस स्पेशल ग्रुप फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपने मुझसे कांटेक्ट करना है व्हाट्सएप पर। आपको ईमेल का एक प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस करना होगा, इसके बाद आप इंशाल्लाह स्पेशल ग्रुप में शामिल होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।